क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट के इज ज़ीरो इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सप्लेन। तो बेटे सबसे पहले तो हमने यहाँ पे लिख देना है कि यस ज़ीरो इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले तो हमने ये बता दिया कि ज़ीरो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। आगे इसको एक्सप्लेन करना है कि ज़ीरो कॉम्प्लेक्स कहते हैं, तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि it can be written as 0 प्लस 0 आयोटा, क्योंकि ये 0 प्लस 0 आयोटा की फॉर्म में लिखा जाता है, जिसमें क्या होते हैं वेयर द रियल पार्ट इज 0 and the imaginary part is 0। तो बेटे जिसमें मतलब कि इसका रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट्स के हैं 0 हैं, तो साथ में मतलब कि लिख देंगे कि सो 0 इज a कॉम्प्लेक्स नंबर। कि ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब बेटे ये हमारे पास मतलब कि कंप्लीट ज़ीरो की एक्सप्लेनेशन आ गई है कि बेटे इसका रियल पार्ट भी ज़ीरो है और इमेजिनरी पार्ट भी ज़ीरो है, जिसकी वजह से मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म को शो कर रहा है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। जी बेटे स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड में उन्होंने लिखा हुआ व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट। बेटे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका रिजल्ट क्या आता है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि व्हेन यू मल्टीप्लाइंग, या यू की जगह वही भी लिख दीजिएगा, व्हेन वी मल्टीप्लाई या यू मल्टीप्लाई अ कॉम्प्लेक्स नंबर by its conjugate, the result is non-negative रियल नंबर। तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, नॉन नेगेटिव रियल नंबर आएगा। तो बेटे इसको प्रूफ भी कर लेते हैं कि लो भी ये रिजल्ट नॉन नेगेटिव रियल नंबर कैसे आएगा। मेरे पास बेटे लेट्स सपोज दो नंबर्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एक है मेरे पास 2 + 3 आयोटा और दूसरा नंबर है इसी का कॉन्जुगेट 2 - 3 आयोटा। डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लेट करने वाला काम नहीं कर रहा, क्योंकि हमने जस्ट प्रूफ ही करना है। आपको आइडिया होना चाहिए, अदरवाइज इसका आंसर यहीं पे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। आगे प्रूफ लिख देंगे कोई भी अपनी मर्जी की एग्जांपल, तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो बेटे किसी भी नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला बना देगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। तो बेटे इसको मज़ीद सोल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस ये जो स्क्वायर है दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। उसके बाद बेटे यहाँ पे आ जाएगा 4 - 9 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1। तो बेटे मेरे पास 4 माइनस माइनस प्लस 9 1 ज़ार 9, तो 4 और 9 को प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 13। तो ये मेरे पास आंसर है। अब आपके माइंड में बेटे आएगा कि यहाँ पे नॉन नेगेटिव की जगह हम पॉजिटिव रियल नंबर लिख सकते हैं। तो बेटे पॉजिटिव रियल नंबर नहीं लिखना, बाजुकात आंसर आ जाता है 0। बाजुकात आंसर क्या आ जाता है 0 आ जाता है। तो इसीलिए मतलब कि आप लोगों ने ना पॉजिटिव नहीं लिखना, ठीक है। तो नॉन नेगेटिव का मतलब सिर्फ नेगेटिव नहीं होंगे, 0 भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका पूरा मतलब कि ये हमारे पास विद प्रूफ आंसर आ गया है। सेकेंड पार्ट क्लियर हो गया। उसके बाद बेटे इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। जी बेटे इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो थर्ड पार्ट में देखिएगा उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि स्टेट का कंडीशन फॉर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू बी इक्वल, कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होने की क्या कंडीशन है वो आपने बतानी है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे आपस में इक्वल होती हैं, उनकी कंडीशंस आपने क्या करनी है एक्सप्लेन करनी है।
तो यहाँ पे बेटे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर की कंडीशंस क्या होती हैं, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं तो उसके लिए क्या कंडीशंस होंगी, वो बेटे यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। कि बेटे उसके लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमारे पास दो ही कंडीशंस होंगी। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे लिख देना कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल if and only if, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होंगे सिर्फ और सिर्फ कब इक्वल होंगे। फर्स्ट कंडीशन है कि देयर रियल पार्ट्स आर इक्वल and their imaginary parts are equal। तो बेटे दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होंगे सिर्फ और सिर्फ कब, जब उनके रियल पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बेटे इसको भी साथ में मतलब कि विद प्रूफ कर लेते हैं कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा, और दूसरा बेटे मेरे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है लेट्स सपोज के x प्लस वाई आयोटा। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं, तो इनका कंपैरिजन करूँगा कि ये इक्वल है, तो यहाँ पे लिख दूंगा बाय कंपेयरिंग। तो बेटे इनको आपस में कंपेयर करूँगा तो इक्वल हैं, तो इसका मतलब इसका जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के इक्वल होना चाहिए, तो इसका मतलब a इक्वल होना चाहिए x के, और बेटे इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी के इक्वल होना चाहिए, तो इसका मतलब b इक्वल होना चाहिए y के, तो ही ये आपस में इक्वल हो सकते हैं। और आगे मतलब कि जब ये दोनों आपस में इक्वल करते हैं तो साथ में मतलब कि एक चीज़ आप लोगों ने और मेंशन कर देनी है कि ये a b x एंड y आर रियल नंबर्स, तो ये इसमें जो होंगे ये रियल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ इसका पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। आगे बेटे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा उन्होंने कहा हुआ है सिंप्लीफाई, अयोटा की पावर्स आ गई हैं जिसको मतलब कि हमने फर्स्ट ही एक्सरसाइज में सोल्व किया था। तो बेटे अयोटा की पावर ओड है, तो अयोटा की पावर ओड है, एक अयोटा सेपरेट करूंगा तो अयोटा की पावर 37 थी, तो क्या बन गई 36। अयोटा की पावर बेटे हमारे पास इवन नंबर बन जाएगी, तो उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, अयोटा स्केयर में। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा अयोटा स्केयर की पावर 36 का हाफ ले लेनी है, तो किसी भी मतलब के पावर का हाफ लेना है तो वो क्या करना है जी, 36 का हाफ लेना है, तो 36 को डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, तो आपके पास 36 का हाफ क्या आ गया, 18 आ गया। तो अयोटा स्केयर की पावर 18 और साथ में अयोटा आ गया। बट अयोटा स्केयर की जगह क्या पुट कर देना है, -1, और -1 की पावर इवन नंबर है तो उसका आंसर क्या आएगा, +1 आएगा। तो +1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, अयोटा आंसर आ जाएगा। इसके साथ बेटे इसका पार्ट नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट हो गया। आगे बेटे स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर सेकंड। तो देखें सेम बेस वाली वैल्यूज़, दोनों की बेस अयोटा है, तो सेम बेस वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो अयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई 11, 13 में 11 ऐड करूँगा तो अयोटा की पावर क्या हो जाएगी, 24। 13 + 11, तो सेम बेस वाली वैल्यूज़ बेटे मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स प्लस हो जाती हैं, तो इनको ऐड किया तो 24 आ गया, ठीक है। अब बेटे अयोटा की पावर इवन है तो इसे अयोटा स्केयर में चेंज करूंगा, तो अयोटा स्केयर की पावर 24 इवन नंबर है तो इवन का हाफ क्या होगी, तो 24 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, 12। तो अयोटा स्केयर की पावर क्या आ गई है, 12। अयोटा स्केयर की जगह क्या लिख दूंगा, -1, और इसकी पावर क्या आ गई, 12। -1 की पावर इवन नंबर आ जाए तो वो +1 में चेंज हो जाता है, तो इसको 1 या +1 लिख दें। ये हमारा आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। उसके बाद बेटे मज़ीद डिस्कस करते हैं इसके थर्ड पार्ट को। अब यहाँ पे थर्ड पार्ट में उन्होंने लिखा हुआ है माइनस अयोटा की पावर -9। तो बेटे जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हमने इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करने का प्रोसीजर देखिएगा। इसको डिनोमिनेटर में ले दूँगा, मतलब कि इसका फ्रैक्शन फॉर्म चेंज कर दूंगा, अयोटा को डिनोमिनेटर में ले आऊँगा, 1 को ऊपर ले आऊँगा, तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अयोटा ओवर 1 बन रहे हैं, माइनस एज इट इज़ रहेगा, तो इसको मैं कर दूंगा 1 ओवर अयोटा। अब इसकी पावर -9 थी तो क्या हो गई है,
+9। अब ये जो 9 पावर है ऊपर वाली की पावर 9 हो जाएगी, नीचे भी पावर 9 हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 की पावर 9 और साथ में क्या आ जाएगा अयोटा की पावर 9। बेटे -1 की पावर ओड नंबर है तो -1 ही रहेगा, अयोटा की पावर 9 है, एक अयोटा सेपरेट करूंगा तो अयोटा की पावर 8 हो जाएगी। अब बेटे -1 ओवर अयोटा, अयोटा की पावर बेटे 8 है, तो इसको अयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा, तो अयोटा स्क्वायर में करूंगा तो इवन नंबर का हाफ ले लेते हैं, तो बेटे 8 डिवाइडेड बाय 2, तो 8 का हाफ क्या होगा 4 होगा, तो अयोटा स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। अयोटा स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगी बेटे 4 आ जाएगी। आगे इसको मज़ीद सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -1 ओवर अयोटा स्क्वायर की जगह -1 और इसकी पावर 4 और साथ में क्या आ गया अयोटा। बेटे -1 ओवर, अब -1 की पावर इवन नंबर है, +1 में चेंज हो जाएगा और साथ में क्या है अयोटा। अब यहाँ भी आ जाएगा -1 ओवर 1 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा अयोटा। बेटे डिनोमिनेटर में अयोटा आ रहा है तो हमने क्या करना है, इसी अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। तो मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अयोटा डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो बेटे अयोटा -1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस अयोटा आ जाएगा और नीचे मतलब कि अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अभी भी बेटे मज़ीद सोल्व हो सकते हैं, तो सोल्व करते हैं। तो माइनस अयोटा एज इट इज़, अयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देंगे -1, माइनस माइनस से कट गया तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस से कट गया तो प्लस अयोटा आंसर आ जाएगा। बेटे इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। आगे फोर्थ पार्ट को क्लियर करते हैं। तो फोर्थ पार्ट में देखिएगा ये दोनों नंबर्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो मल्टीप्लाई करवाने का प्रोसीजर देखिएगा, पहले 3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 3 5 15 और 3 -6 क्या हो जाएगा -6 -18 अयोटा। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा -18 अयोटा। -4 अयोटा को 5 के साथ करूंगा तो -20 अयोटा। और बेटे यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4 6 24 अयोटा और अयोटा क्या हो जाएगा अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब बेटे 15 एज इट इज़ और ये माइनस माइनस प्लस होंगे, साइन माइनस का ही आएगा। 18 में 20 ऐड करेंगे तो 38 और साथ में अयोटा आ गया प्लस 24 अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। 15 -38 अयोटा प्लस माइनस -24 1 ज़ा 24। अब बेटे ये मेरे पास जो रियल पार्ट्स हैं इनको आपस में इकट्ठा कर लूँगा तो 15 -24 -38 अयोटा। 15 में से 24 माइनस करेंगे तो बेटे आ जाएगा -9 -38 अयोटा। ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। उसके बाद बेटे आगे इसके पार्ट नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। तो पार्ट नंबर 5 में देखिएगा दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब कि इसको किस तरह सोल्व करेंगे, 3 + 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 7 अयोटा। लेट करना लेट कर लें, अगर वैसे मतलब कि सोल्व करना है वैसे कर लें, कोई इशू नहीं है। अब बेटे यहाँ पे देखिएगा डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 - 7 अयोटा है, तो इसी के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। तो 5 + 7 अयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा और डिवाइड भी कर दूंगा 5 + 7 अयोटा से। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे वाली को नीचे वाली से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 3 5 ज़ार क्या होता है 15 और 3 7 ज़ार क्या होता है 21 और साथ में अयोटा आ गया। अब 4 5 ज़ार क्या होगा 20 और साथ में अयोटा और 4 7 ज़ार 28 अयोटा और अयोटा क्या बन गया अयोटा स्क्वायर बन गया। नीचे देखिए दोनों बेटे एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, तो कॉन्जुगेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो बन जाता है फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद मज़ीद बेटे इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 15 और 21 में 20 अयोटा ऐड किए तो ये बन गया 41 अयोटा प्लस 28 अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है बेटे 25 आ गया माइनस, ये जो स्क्वायर है ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। ये बेटे 7 का स्क्वायर 49 होता है और साथ में क्या आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। मज़ीद बेटे सोल्व कर लेते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 15 + 41 अयोटा प्लस माइनस -28 1 ज़ा 28 आ गया और नीचे 25 - 49 अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1। मज़ीद बेटे सोल्व करते हैं तो 15 में से 28 माइनस किए तो यहाँ पे बेटे माइनस करता हूँ 15 - 28 तो हमारे पास क्या आ जाएगा -13। तो -13 + 41 अयोटा और यहाँ पे आ जाएगा 25 माइनस माइनस प्लस होंगे 41 1 ज़ार 41 आ गया। मज़ीद बेटे सोल्व करते हैं तो -13 + 41 अयोटा एज इट इज़। तो 25 + 49 करते हैं
25 प्लस 49, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 74। तो ये मेरे पास 74 आ गया। बेटे 74 डिवाइड हो रहा है तो सेपरेटली दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो -13/74 प्लस 41/74 और साथ में क्या आ गया अयोटा। तो ये मेरे पास मतलब कि सिंप्लीफाई हो गया। आगे बेटे क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर लेते हैं रिव्यू एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा हुआ है फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जी। अब उन्होंने मतलब कि आपको नंबर दे दिया, उसका एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो बेटे ये फाइंड करने का प्रोसीजर देखिएगा, आपके पास यहाँ पे जी मौजूद है, तो 8 + 9 अयोटा। तो इसका एडिटिव इनवर्स लेना है तो दोनों तरफ नेगेटिव साइन लगा देना है -जी, और यहाँ भी माइनस लगाएंगे और ये पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को ब्रैकेट में लिख देंगे। तो बेटे ये -जी आ गया और यहाँ पे माइनस इनके साइन चेंज कर देगा। तो प्लस का 8 है तो -8 कर देगा, +9 है तो क्या कर देगा -9 अयोटा। ये मेरे पास क्या आ गया एडिटिव इनवर्स आ गया। अगर मतलब के साथ में लिखना चाहते हैं लिख दीजिएगा एडिटिव इनवर्स, वरना फाइनल आंसर लास्ट पे लिख देंगे। अब बेटे मैं यहाँ पे मतलब कि 1/z बनाऊंगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा z का 1/z। तो यहाँ मेरे पास 8 + 9 अयोटा को भी क्या बनाना पड़ेगा 1/8 + 9 अयोटा। बेटे इसी के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 + 9 अयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा 8 - 9 अयोटा, और इसी के साथ डिवाइड कर दूंगा। बेटे ऊपर वाली वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी तो मेरे पास 1/z इक्वल आ गया 8 - 9 अयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। और नीचे देखिए दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, तो कॉन्जुगेट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो बन जाता है फर्स्ट वैल्यू का स्केयर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्केयर। ये बेटे मेरे पास आ गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 1/z इज इक्वल टू 8 - 9 अयोटा। बेटे 8 का स्केयर क्या होता है 64, माइनस ये जो स्केयर है दोनों का स्केयर हो जाएगा, 9 का स्केयर होता है 81, और बेटे साथ में अयोटा का स्केयर आ जाएगा। अब 1/z बेटे इक्वल आ जाएगा 8 - 9 अयोटा डिवाइडेड बाय 64 माइनस 81, अयोटा स्केयर की जगह क्या आ जाएगा -1। 1/z इज इक्वल टू 8 - 9 अयोटा डिवाइडेड बाय 64 माइनस माइनस प्लस 81, 1 जार 81 आ गया। बेटे 1/z इज इक्वल टू 8 - 9 अयोटा डिवाइडेड बाय 64 में प्लस करते हैं 81, तो बेटे 64 + 81, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 145। बेटे ये दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है तो सेपरेटली इसको दोनों के साथ क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो मेरे पास 1/z इक्वल आ जाएगा 8/145 माइनस 9/145 अयोटा। ये मेरे पास फाइनल मतलब कि 1/z आ गया। ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि -z इज इक्वल टू -8 - 9 अयोटा इज एडिटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 8 + 9 अयोटा। ये इसका एडिटिव इनवर्स आ गया। और उसके बाद आगे लिख देना है एंड 1/z इज इक्वल टू 8/145 माइनस 9/145 अयोटा इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 8 + 9 अयोटा। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। उसके बाद बेटे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने z1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 + 4 अयोटा। z1 मीन्स के फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 3 + 4 अयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 + 3 अयोटा। और उन्होंने फर्स्ट पार्ट में कहा जी z1 + z2 का होल बार इज इक्वल टू z1 बार + z2 बार। ये आपने प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड चूज कर लेता हूँ। तो बेटे लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है z1 + z2 का होल कॉन्जुगेट या होल बार इसे कह सकते हैं। तो बेटे यहाँ पे z1 + z2 करते हैं। तो z1 आपके पास क्या है
3 प्लस 4 आयोटा प्लस Z2 आपके पास क्या है 2 प्लस 3 आयोटा। तो बेटे इनको ऐड करते हैं तो रियल पार्ट में ऐड होगा तो 3 में 2 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 4 आयोटा में 3 आयोटा ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 7 आयोटा। तो ये बेटे मेरे पास आ गया Z1 प्लस Z2। अब इसका कॉन्जुगेट लेना है तो यहाँ पे लिख दूंगा Z1 प्लस Z2, इसका कॉन्जुगेट इक्वल है, इसके साइन चेंज कर दूंगा आयोटा वाली का, तो 5 प्लस 7 आयोटा है तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 7 आयोटा। ये होगी लेफ्ट हैंड साइड। आगे चलते हैं RHS पे, राइट हैंड साइड पे चलते हैं तो Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट, ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो बेटे मैं लिख दूंगा Z1 हमारे पास क्या है 3 प्लस 4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा। तो बेटे यहाँ पे Z1 कॉन्जुगेट लिखूंगा तो वो क्या होगा आयोटा वाली का साइन चेंज हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा हो जाएगा। इसी तरह Z2 लिखूंगा तो वो मेरे पास क्या है 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा। तो बेटे इसका कॉन्जुगेट लूँगा Z2 का तो वो आयोटा वाली का साइन चेंज करके आएगा 2 माइनस 3 आयोटा। अब बेटे हमने राइट हैंड साइड में Z1 के कॉन्जुगेट और Z2 के कॉन्जुगेट को क्या करना है ऐड करना है। तो यहाँ पे लिख दूंगा Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट क्या आया 3 माइनस 4 आयोटा प्लस Z2 का कॉन्जुगेट क्या आया 2 माइनस 3 आयोटा। अब इसको सोल्व करते हैं तो 3 में 2 प्लस किए 5 आ गया। और बेटे माइनस माइनस प्लस होंगे तो 4 आयोटा में 3 आयोटा प्लस हुए तो माइनस 7 आयोटा आ गया। ये आ गया Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। अब बेटे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई हैं तो नीचे हमने लिख देना है हेंस प्रूव्ड LHS इक्वल है RHS की। उसके नीचे अगर बेटे लिखना चाहते हैं तो Z1 प्लस Z2 का होल कॉन्जुगेट इक्वल है Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। तो ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1 क्लियर हो गया। उसके बाद बेटे पार्ट नंबर 2 को क्लियर करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में देखिएगा Z1 इंटू Z2 का होल कॉन्जुगेट इक्वल है Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले बेटे लेफ्ट हैंड साइड में चूज़ करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है Z1 इंटू Z2 होल कॉन्जुगेट। तो Z1 इंटू Z2 करेंगे तो Z1 इंटू Z2। तो Z1 हमारे पास क्या है 3 प्लस 4 आयोटा और Z2 क्या है 2 प्लस 3 आयोटा। तो Z1 की जगह बेटे मैं लिख दूंगा 3 प्लस 4 आयोटा और Z2 की जगह क्या लिख दूंगा 2 प्लस 3 आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 3 2 जार 6 आ गया और 3 3 जार 9 आयोटा आ गया, 4 2 जार 8 आयोटा आ गया और बेटे 4 3 जार 12 आयोटा और आयोटा क्या बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो बेटे आ गया 6 9 आयोटा में 8 आयोटा प्लस किए तो 17 आयोटा आ गया प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया -1। तो बेटे ये आ गया 6 प्लस 17 आयोटा प्लस माइनस माइनस 12 1 जार 12। तो 6 में से 12 माइनस किए तो आ गया -6 प्लस 17 आयोटा। ये था मेरे पास Z1 इंटू Z2। हमने इसका कॉन्जुगेट भी लेना है तो यहाँ पे पहले लिख देता हूँ Z1 इंटू Z2। तो Z1 इंटू Z2 का होल कॉन्जुगेट इक्वल होगा आयोटा वाली का साइन चेंज हो जाएगा -6 माइनस 17 आयोटा। ये थी लेफ्ट हैंड साइड। बेटे राइट हैंड साइड पे चलते हैं तो राइट हैंड साइड RHS हमें क्या दी गई है Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। तो पहले तो बेटे Z1 लिख देता हूँ जो कि मेरे पास क्या है 3 प्लस 4 आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट लेता हूँ Z1 का तो वो क्या आएगा आयोटा वाली का साइन चेंज होगा तो 3 माइनस 4 आयोटा आ जाएगा। अब बेटे उसके बाद लिखता हूँ Z2 जो कि क्या है 2 प्लस 3 आयोटा और अब इसका कॉन्जुगेट लूँगा Z2 का तो बेटे आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा, आयोटा वाली का साइन चेंज हो जाएगा। अब बेटे Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट को आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पे लिख दूंगा Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू बेटे Z1 बार हमारे पास क्या आया 3 माइनस 4 आयोटा और Z2 बार हमारे पास क्या आया 2 माइनस 3 आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो हमारे पास इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी 3 2 जार 6
और 3 माइनस 3 ज़ार -9 और साथ में अयोटा, -4 2 ज़ार -8 और साथ में अयोटा आ गया, माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ार 12 अयोटा और अयोटा क्या बन गया, अयोटा स्केयर बन गया। मज़ीद बेटे सोल्व करते हैं। 6 माइनस माइनस प्लस होंगे, साइन माइनस के ही आएगा। 9 में 8 प्लस किए तो 17 अयोटा प्लस 12 अयोटा स्केयर की जगह क्या आ जाएगा, -1। अब बेटे यहाँ पे मज़ीद सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 माइनस 17 अयोटा और ये प्लस माइनस -12 1 ज़ार 12, तो 6 में से 12 माइनस किए तो क्या आ गया, -6 माइनस 17 अयोटा। ये बेटे लेफ्ट हैंड साइड है, ये बेटे राइट हैंड साइड है, तो दोनों देखें सेम आ गए हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड LHS इक्वल है RHS के। तो इसके साथ इसका पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आगे बेटे डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर 3 को। और पार्ट नंबर 3 में उन्होंने क्या लिखा हुआ है, Z1 ओवर Z2 का होल बार इक्वल है Z1 बार डिवाइडेड बाय Z2 बार। तो सबसे पहले चूज़ कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड बेटे हमारे पास क्या है, Z1 ओवर Z2 का होल बार या होल कॉन्जुगेट इसे कह सकते हैं। तो बेटे सबसे पहले तो हम निकालेंगे Z1 ओवर Z2, फिर उसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो Z1 बेटे हमारे पास है 3 + 4 अयोटा, सॉरी वो गलत लिखा गया था। Z2 हमारे पास क्या है, 2 + 3 अयोटा। अब बेटे कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया, तो इसका कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। तो 2 + 3 अयोटा को मल्टीप्लाई करवा दूंगा 2 - 3 अयोटा, और डिवाइड भी इसके कॉन्जुगेट के साथ 2 - 3 अयोटा के साथ करवा दूंगा। तो इस नंबर को हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया इसके कॉन्जुगेट के साथ। अब बेटे उसके बाद देखिएगा मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू 3 2 ज़ार 6 और 3 को बेटे -3 से मल्टीप्लाई किया तो -9 अयोटा। उसके बाद 4 को 2 के साथ किया तो 4 2 ज़ार 8 अयोटा, और 4 को -3 के साथ किया तो -12 अयोटा, और अयोटा क्या बन गया, अयोटा स्केयर। और नीचे दोनों कॉन्जुगेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दो कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई हो तो फर्स्ट वैल्यू का स्केयर माइनस सेकेंड वैल्यू 3 अयोटा का होल स्केयर बन जाएगा। अब बेटे Z1 डिवाइडेड बाय Z2 ये मेरे पास इक्वल किसके आएगा, 6 माइनस प्लस माइनस होंगे, साइन बड़ी रकम वाला आएगा माइनस, और 9 में से 8 माइनस करूँगा तो 1 अयोटा आ जाएगा। उसके बाद बेटे -12 अयोटा स्केयर की जगह -1 डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर क्या होता है 4, और माइनस ये जो स्केयर है दोनों का स्केयर हो जाएगा 3 का स्केयर 9 और साथ में अयोटा का स्केयर। उसके बाद बेटे Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू 6 माइनस अयोटा माइनस माइनस प्लस 12 1 ज़ार 12 डिवाइडेड बाय 4 - 9 अयोटा स्केयर की जगह क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब बेटे Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू 6 और 12 को प्लस किया तो 18 माइनस अयोटा, और साथ में देखिएगा क्या आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 9 1 ज़ार 9। तो Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इक्वल आ गया 18 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 9। अब बेटे उसके बाद Z1 डिवाइडेड बाय Z2 जो कि इक्वल आ गया 18 - 9 डिवाइडेड बाय 4 और 9 को प्लस किया तो क्या आ गया 13 आ गया। जी बेटे आगे देखिएगा ये जो 13 डिवाइड हो रहा है ये दोनों के साथ सेपरेटली डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा Z1 डिवाइडेड बाय Z2 जो कि इक्वल आ गया 18 ओवर 13 माइनस यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है 1, तो 1 ओवर 13 और साथ में क्या आ गया अयोटा आ गया। अब बेटे ये Z1 ओवर Z2 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आया, लेकिन हमने इसका क्या करना है होल कॉन्जुगेट लेना है, तो यहाँ पे लिख दूंगा Z1 ओवर Z2 का होल कॉन्जुगेट जो कि इक्वल आएगा अयोटा वाली का साइन चेंज करके, तो 18 ओवर 13 और यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा +1 ओवर 13 और साथ में अयोटा। ये होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। आगे बेटे राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, तो राइट हैंड साइड में देखिएगा उन्होंने क्या लिखा हुआ है Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले बेटे मैं यहाँ पे लिखूँगा Z1 मेरे पास क्या है 3 + 4 अयोटा, और Z1 का कॉन्जुगेट क्या आएगा 3 - 4 अयोटा
ये मेरे पास आ गया। आगे बेटे लिखता हूँ मैं Z2। तो Z2 मेरे पास क्या है, 2 + 3 आयोटा। अब मैं Z2 का कॉन्जुगेट लूँगा जो कि क्या आ जाएगा, 2 - 3 आयोटा। और मैंने राइट हैंड साइड में करना क्या है, Z1 के कॉन्जुगेट और Z2 के कॉन्जुगेट को आपस में डिवाइड करना है। Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 के कॉन्जुगेट को आपस में क्या कर देना है, डिवाइड। तो यहाँ पे लिख दूंगा Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 3 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट क्या है, 2 - 3 आयोटा। नीचे वाले के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो मल्टीप्लाई करूंगा 2 + 3 आयोटा से और डिवाइड कर दूंगा 2 + 3 आयोटा से। ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी नीचे वाली से। तो बेटे Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल आ जाएगा 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9 आयोटा। तो बेटे -4 × 2 = -8 आयोटा और -4 3 के साथ होगा तो -12 आयोटा स्केयर डिवाइडेड बाय, नीचे दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है तो बन जाएगा फर्स्ट वैल्यू का स्केयर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्केयर। अब बेटे Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 6 और ये प्लस माइनस होंगे, 9 में से 8 माइनस करूँगा तो +1 आयोटा आ जाएगा। -12 आयोटा स्केयर की जगह -1 डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर बेटे 4 होता है, माइनस ये जो स्केयर है दोनों का स्केयर हो जाएगा, 3 का स्केयर 9 और साथ में आयोटा का स्केयर। तो बेटे ये आ गया Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 6 + आयोटा माइनस प्लस 12 × 1 = 12 डिवाइडेड बाय 4 - 9 आयोटा स्केयर की जगह -1 आ गया। अब बेटे यहाँ पे देखिएगा Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 6 और 12 को प्लस करेंगे तो 18 + आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - प्लस 9 × 1 = 9। तो ये बेटे आ जाएगा Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 18 + आयोटा डिवाइडेड बाय 9 और 4 प्लस होंगे तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब 13 डिवाइड हो रहा है तो दोनों के साथ सेपरेटली डिवाइड हो जाएगा। तो Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू 18/13 प्लस यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है तो 1/13 साथ में आयोटा। अब बेटे ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और ये है हमारे पास राइट हैंड साइड, तो दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं। तो यहाँ पे बेटे क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS। तो इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4 में देखिएगा उन्होंने क्या लिखा हुआ है, Z1 का मॉडुलस इक्वल है Z1 के कॉन्जुगेट के नेगेटिव का मॉडुलस। तो बेटे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में चूज़ करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड क्या है Z1 और उसका मोड आ गया जिसको मॉडुलस कहते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले लिख देना जी हमारे पास Z1 क्या है, Z1 हमारे पास बेटे है 3 + 4 आयोटा। तो Z1 का मॉडुलस कैसे लेते हैं बेटे, रियल पार्ट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 4 का स्क्वायर और इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो Z1 मॉडुलस इक्वल है 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो Z1 मॉडुलस इक्वल है स्क्वायर रूट 25 और बेटे 25 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास स्क्वायर रूट 25 किसके इक्वल आ जाता है, 5 के। तो Z1 हमारे पास से Z1 का मॉडुलस क्या आ गया, 5 आ गया। आगे बेटे इसी के साथ आगे मैं कह रहा हूँ आप लोगों ने इसी के नीचे सोल्व करना है। तो हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है, Z कॉन्जुगेट के नेगेटिव का मॉडुलस फाइंड करना है। तो बेटे Z हमारे पास क्या है, Z1 हमारे पास Z1 बेटे हमारे पास है 3 + 4 आयोटा। तो Z1 का कॉन्जुगेट लूँगा तो आयोटा वाले का साइन जो हो जाएगा 3 - 4 आयोटा। और बेटे जब इसका मैं नेगेटिव लूँगा तो यहाँ पे दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, +3 है तो -3 और माइनस है तो +4 आयोटा। अब बेटे जब इसका मैं मॉडुलस लूँगा Z1 के कॉन्जुगेट के नेगेटिव का मॉडुलस लूँगा तो इसी के रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और इस पूरे का पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो बेटे Z1 के कॉन्जुगेट के नेगेटिव का मॉडुलस इक्वल है -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और इस पूरे का स्क्वायर रूट।
तो बेटे z1 के कॉन्जुगेट के नेगेटिव का मॉडुलस इक्वल है, इन दोनों को प्लस किया तो 25, और 25 का स्क्वायर रूट लें तो z1 के कॉन्जुगेट के नेगेटिव का मॉडुलस इक्वल है 5। तो देखें दोनों साइड्स बेटे इक्वल आ गई हैं, तो उसी के नीचे आप लोगों ने क्या लिख देना है। तो इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आगे बेटे डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर 5 को। तो पार्ट नंबर 5 में उन्होंने कहा z2 के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट मीन्स के z2 का डबल कॉन्जुगेट इक्वल है z2 के। तो यहाँ पे बेटे लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, देखिएगा ज़रा, z2 बेटे हमारे पास दिया गया 2 + 3 आयोटा। सबसे पहले तो लिख देता हूँ कि बेटे लेफ्ट हैंड साइड क्या है, z2 का डबल कॉन्जुगेट। उसके बाद बेटे लिखता हूँ z2 किसके इक्वल है, 2 + 3 आयोटा। तो बेटे z2 का कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा, 2 - 3 आयोटा। तो बेटे z2 के कॉन्जुगेट का फिर कॉन्जुगेट लेंगे अगेन, तो मेरे पास फिर आयोटा वाली का साइन चेंज होगा, तो 2 + 3 आयोटा आ जाएगा। आगे बेटे चलते हैं राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, z2 मौजूद है, और z2 जहाँ पे मैं लिखूँगा कि z2 हमारे पास क्या है, 2 + 3 आयोटा। तो देखें लेफ़्ट और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, तो आगे क्या लिख दूंगा कि लेफ़्ट और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गई हैं। इसी के साथ इसका पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो गया। उसके बाद बेटे डिस्कशन करते हैं इसके पार्ट नंबर 6 पे। पार्ट नंबर 6 में देखिएगा उन्होंने क्या लिखा हुआ है, z1 को उसी के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें और z1 का मॉडुलस का स्केयर ले लें, तो वो हमारे पास उसके इक्वल आएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, z1 × z1 का कॉन्जुगेट। तो बेटे z1 हमारे पास क्या है, 3 + 4 आयोटा। z1 हमारे पास क्या है, 3 + 4 आयोटा। अब बेटे यहाँ पे मैं क्या करूँगा, z1 का कॉन्जुगेट लूँगा तो 3 - 4 आयोटा आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं आपस में लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग। तो z1 × z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 हमारे पास क्या है, 3 + 4 आयोटा, और z1 का कॉन्जुगेट क्या है, 3 - 4 आयोटा। तो ये आपस में बेटे मल्टीप्लाई होंगे, तो देखें कॉन्जुगेट्स आपस में मल्टीप्लाई हों तो फर्स्ट वैल्यू का स्केयर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्केयर आ जाता है। बेटे 3 का स्केयर 9 - 4 का स्केयर जो है 16, और साथ में आयोटा का स्केयर, तो 9 - 16 आयोटा स्केयर की जगह -1। तो बेटे 9 - प्लस 16 1s are 16, तो प्लस किया तो क्या आ गया 25। ये आ गया z1 × z1 का कॉन्जुगेट। आगे बेटे राइट हैंड साइड पे चलते हैं। तो राइट हैंड साइड देखिएगा क्या हमारे पास, z1 के मॉडुलस का स्केयर। तो बेटे यहाँ पे z1 लिखता हूँ, z1 हमारे पास क्या है, 3 + 4 आयोटा। अब बेटे z1 का मॉडुलस लूँगा तो इसमें रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर और इसका पॉजिटिव स्केयर रूट। तो z1 मॉडुलस इक्वल है 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16। तो z1 मॉडुलस इक्वल है 9 और 16 को प्लस किया 25, और इधर भी स्केयर ले लिया और इधर भी क्या किया, स्केयर लिया, तो ये कट गए। तो z1 मॉडुलस का स्केयर इक्वल आ गया 25। तो बेटे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई हैं, तो साथ में क्या लिख देना जी, इसी के नीचे लिख दीजिएगा। सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा हुआ है कि z1/z2 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ z1 / z2 इज इक्वल टू, z1 हमारे पास क्या है, 5 + 4 आयोटा, 5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय z2 हमारे पास क्या है, 3 + 2 आयोटा। जब बेटे कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में आ जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में डिवाइड नहीं होते, तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर वाले के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे 3 + 2 आयोटा है, तो मल्टीप्लाई करूँगा 3 - 2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लूँगा तो आयोटा वाले का साइन चेंज हो जाएगा, 3 - 2 आयोटा, और डिवाइड कर दूँगा 3 - 2 आयोटा से। मज़ीद बेटे सोल्व करते हैं तो 5 3s are 15 आ गया, और बेटे 5 - 2s are -10 आयोटा। यहाँ पे 4 3s are 12 और साथ में आयोटा आ गया, 4 - 2s are -8 और साथ में आयोटा, आयोटा क्या बन गया, आयोटा स्केयर डिवाइडेड बाय, नीचे देखें एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो बन जाएगा फर्स्ट वैल्यू का स्केयर माइनस सेकंड वैल्यू का
स्केयर। तो बेटे यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 15, माइनस प्लस माइनस होंगे तो 12 में से 10 माइनस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2 आयोटा माइनस 8 आयोटा स्केयर की जगह क्या आ जाएगा, -1। 3 का स्केयर बेटे 9 होता है, माइनस ये जो स्केयर है दोनों का स्केयर हो जाएगा, 2 का स्केयर 4 और साथ में आयोटा का स्केयर। मज़ीद बेटे इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 प्लस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 8 1 जार 8 और साथ में 9 माइनस 4 आयोटा स्केयर की जगह क्या आ गया, -1 आ गया। जी बेटे मज़ीद इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 15 और 8 प्लस होंगे तो ये आ जाएगा 23 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस प्लस 4 1 जार 4। तो बेटे ये मेरे पास आ जाएगा 23 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। अब 13 बेटे जो डिवाइड हो रहा है ये दोनों के साथ सेपरेटली डिवाइड हो जाएगा, 23 डिवाइडेड बाय 13 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 13 और साथ में आयोटा और यहाँ पे आ गया z1 डिवाइडेड बाय z2। ये मेरे पास इसके सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। आगे बेटे डिस्कस करते हैं इसका पार्ट नंबर 3 डिस्कस करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 में उन्होंने कहा हुआ कि आपने क्या करना है, z1 के कॉन्जुगेट को और z2 के कॉन्जुगेट को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो बेटे z1 आपके पास क्या है, 5 प्लस 4 आयोटा। तो जब बेटे इसका कॉन्जुगेट लूँगा z1 का तो वो क्या आ जाएगा, 5 माइनस 4 आयोटा। इसी तरह z2 आपके पास क्या है, z2 जस्ट लिखूँगा तो z2 आपके पास बेटे है 3 प्लस 2 आयोटा। अब बेटे z2 का कॉन्जुगेट लूँगा तो आयोटा वाले का साइन चेंज हो जाएगा, 3 माइनस 2 आयोटा आ जाएगा। अब बेटे इन दोनों के कॉन्जुगेट्स को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट, तो z1 हमारे पास क्या आया, 5 माइनस 4 आयोटा और z2 हमारे पास क्या है, 3 माइनस 2 आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटे 5 3 जार 15, 5 माइनस 2 जार -10 आयोटा, बेटे -4 3 जार -12 आयोटा और -4 माइनस 2 जार +8 आयोटा। आयोटा क्या बन गया, आयोटा स्केयर। मज़ीद बेटे सोल्व करते हैं, 15 माइनस माइनस प्लस होंगे, साइन माइनस गई तो 10 और 12 प्लस हुए 22 आयोटा और साथ में +8 आयोटा स्केयर की जगह क्या आ गया, -1। 15 माइनस 22 आयोटा प्लस माइनस माइनस 8 1 जार 8। 15 में से 8 माइनस किए तो 7 माइनस 22 आयोटा। ये मेरे पास आ गया z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट। ये हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर है। उसके बाद बेटे इसके 4 वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो इसमें उन्होंने कहा हुआ है z1 इंटू z2 का मॉडुलस आपने निकालना है। तो बेटे पहले z1 इंटू z2 निकाल लेते हैं। तो z1 हमारे पास क्या है, 5 प्लस 4 आयोटा और z2 हमारे पास क्या है, 3 प्लस 2 आयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 जार 15 प्लस 5 2 जार 10 आयोटा, 4 3 जार 12 और साथ में आयोटा आ गया और 4 2 जार 8 आयोटा और आयोटा क्या बन गया, आयोटा स्केयर। मज़ीद सोल्व करते हैं तो बेटे 15 10 और 12 आयोटा प्लस हुए तो 22 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्केयर की जगह क्या आ गया, -1। 15 प्लस 22 आयोटा प्लस माइनस माइनस 8 1 जार 8। तो बेटे 15 में से 8 माइनस किए तो 7 प्लस 22 आयोटा आ गया। ये बेटे मेरे पास आया z1 इंटू z2। अब मैंने क्या करना है, इसका मॉडुलस निकालना है। तो z1 इंटू z2 का मॉडुलस, तो यहाँ पे आ जाएगा रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर और इसका पॉजिटिव स्केयर रूट। तो बेटे रियल पार्ट हमारे पास क्या है, 7। तो बेटे 7 का स्केयर क्या होता है, 49। तो यहाँ पे आ गया 49 प्लस इमेजिनरी पार्ट 22 है। 22 का स्केयर क्या होता है, 484। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 484 और इस पूरे का स्केयर रूट। अब बेटे 49 प्लस 484 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 533। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा स्केयर रूट 533 जो कि आ गया z1 इंटू z2
मॉडुलस, इसके साथ इसका पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया। उसके बाद बेटे क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने कहा हुआ है कि फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ z इज इक्वल टू 2 + 7 आयोटा की होल पावर -1। तो बेटे यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो z इज इक्वल टू किसके है, 2 + 7 आयोटा की होल पावर -1। इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, 1 है। तो बेटे इसकी फ्रैक्शन फॉर्म को उल्टा देंगे, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लाएंगे तो मेरे पास 2 + 7 आयोटा की पावर +1 हो जाएगा और इधर कुछ भी नहीं तो 1 रह जाएगा। बेटे नीचे वाली का कॉन्जुगेट लेकर उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए। 2 + 7 आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट आएगा 2 - 7 आयोटा और डिवाइड कर दूंगा 2 - 7 आयोटा से। ऊपर वाली को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास z इक्वल आ जाएगा 2 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे दोनों कॉन्जुगेट्स हैं तो बेटे बन जाएगा फर्स्ट वैल्यू का स्केयर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्केयर। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो हमारे पास z इक्वल आ जाएगा 2 - 7 आयोटा और बेटे 2 का स्केयर क्या होता है 4 माइनस ये जो स्केयर है दोनों का स्केयर 4, 7 का स्केयर 49 और साथ में आयोटा का स्केयर आ जाएगा। अब बेटे z इक्वल आ जाएगा 2 - 7 आयोटा और 4 - 49 आयोटा स्केयर की जगह क्या आ जाएगा -1। तो बेटे z इक्वल आ जाएगा 2 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस 49 1s are 49। अब बेटे z इज इक्वल टू 2 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय, इन दोनों को प्लस करेंगे तो मेरे पास 53 बेटे डिवाइड हो रहा है तो दोनों के साथ सेपरेटली डिवाइड हो जाएगा। तो z इज इक्वल टू 2/53 माइनस 7/53 आयोटा। अब हमने इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है तो बेटे यहाँ पे मैं लिख दूंगा RE ऑफ z मीन्स के z का रियल पार्ट जो कि क्या है आयोटा के बगैर वाला 2/53। अब बेटे इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो z का इमेजिनरी पार्ट आयोटा वाला जो कि क्या -7/53। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। आगे बेटे क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। तो इससे सिमिलर क्वेश्चंस हम कर चुके हैं 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 में, सिमल्टेनियस इक्वेशंस वाले तो सेम वही हैं। यहाँ पे देखते हैं उन्होंने क्या कहा हुआ है, सोल्व द गिवन सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स फॉर z एंड w। इसके लिए आपने सोल्व करना है। तो यहाँ पे बेटे ये आपके पास इक्वेशन 1 है और ये आपके पास इक्वेशन 2 है। तो हमने बेटे z और w में से दोनों में से किसी एक के कोफिशिएंट सेम कर देने हैं। तो बेटे z के कोफिशिएंट सेम है, z के साथ ही होता है, इधर भी z के साथ ही होता है। तो जिनके कोफिशिएंट सेम है उनके साथ सेम साइन है ना, इसके साथ भी प्लस है और इसके साथ भी प्लस है। तो मैं इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो यहाँ पे लिख दूंगा बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास इक्वेशन 1 क्या है, आयोटा z प्लस 2 माइनस आयोटा w इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। बेटे इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा, ये मेरे पास प्लस आयोटा z एज इट इज़ आएगा प्लस 3 प्लस आयोटा साथ में w और साथ में क्या आ जाएगा 3 + 3 आयोटा। अब बेटे जब इनको सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो जो बाद वाली इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा, ये भी बेटे प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे, बाहर वाला कर दूंगा। दोनों में से कोई एक साइन चेंज करते हैं, या बाहर वाला या अंदर वाली डायरेक्ट साइन चेंज कर देते हैं। तो बेटे इसके साथ भी कुछ भी नहीं है तो प्लस है तो ये माइनस में चेंज होगा, साथ में ब्रैकेट आ जाएगी और ये भी प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, साथ में ब्रैकेट। बेटे z और आयोटा z प्लस क्या और आयोटा z माइनस क्या कट जाएंगे आपस में। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर देखिएगा। ये मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये मेरे पास है 2 माइनस आयोटा और माइनस ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस आयोटा। मीन्स के z के कोफिशिएंट्स माइनस होंगे ना तो इनको माइनस करके साथ में इनके w के कोफिशिएंट माइनस होंगे तो इनको माइनस करके साथ में क्या लगा देना, w लगा देना। अब बेटे इसके साथ कुछ भी नहीं है, प्लस है तो प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस तो 4 में से 3 माइनस करूँगा 1 आ जाएगा और इसके साथ कुछ भी नहीं है 1 है
तो प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस बदी रखूँगे साथ, माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा। बेटे 3 में से 1 माइनस करूँगा तो 2 आयोटा आ जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने का प्रोसीजर देखिएगा, ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है तो वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगे, 2 माइनस आयोटा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे, -3 माइनस आयोटा, और साथ में राउंड ब्रैकेट आ जाएगी, और साथ में W आ गया इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा। मजीद बेटे सोल्व करते हैं, तो 2 में से 3 माइनस किए तो -1 आ गया, माइनस आयोटा और माइनस आयोटा, -2 आयोटा आ गया, और साथ में क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा। बेटे ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर इस W के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो W इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय -1 माइनस 2 आयोटा। तो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में डिवाइड नहीं हो सकते, तो हम इसी के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। तो बेटे -1 माइनस 2 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट होगा -1 प्लस 2 आयोटा, सिर्फ आयोटा वाली का साइन चेंज होगा, उसी के साथ मल्टीप्लाई और उसी के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा -1 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा आ जाएगा। बेटे -2 आयोटा -1 से होगा तो माइनस माइनस प्लस, 2 आयोटा 1 से होगा तो 2 आयोटा आ जाएगा। अब बेटे माइनस प्लस माइनस, 2 2 जार 4 आयोटा, और आयोटा क्या बन जाएगा, आयोटा स्केयर। नीचे बेटे एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स हैं, तो जब कॉन्जुगेट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो बन जाता है फर्स्ट वैल्यू का स्केयर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्केयर। ये मेरे पास आ गया। बेटे मज़ीद इसको सोल्व करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा W इज इक्वल टू -1 2 आयोटा प्लस का, और प्लस का 2 आयोटा, ये बन जाएगा 4 आयोटा प्लस का, और उसके बाद -4 आयोटा स्केयर की जगह क्या आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय -1 का बेटे स्केयर होता है +1, और साथ में माइनस, ये जो स्केयर है दोनों का स्केयर हो जाएगा, 2 का स्केयर 4 और आयोटा का स्केयर हो जाएगा। मज़ीद बेटे यहाँ पे सोल्व करते हैं, तो W इज इक्वल टू -1 प्लस 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस, 4 1 जार 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4 आयोटा स्केयर की जगह क्या आ जाएगा, -1। मज़ीद बेटे इसको सोल्व करते हैं, W इज इक्वल टू -1, और ये +4 को मैं स्टार्ट में ले आऊँगा, +4 प्लस 4 आयोटा, और उसके बाद माइनस 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 प्लस, और बेटे 4 1 जार 4 आ गए। अब W इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस होंगे, 4 में से 1 माइनस करूँगा, 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 और 1 प्लस हुए तो क्या आ गया, 5। ये मेरे पास बेटे 5 जो डिवाइड हो रहा है ये सेपरेटली दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू 3/5 प्लस 4/5, और साथ में क्या आ गया, आयोटा आ गया। ये मेरे पास W की वैल्यू आ गई है। बेटे यहाँ पे देखिएगा हमारे पास टोटल 2 इक्वेशंस थी, टोटल हमारे पास 2 इक्वेशंस है, W की वैल्यू आई है, तो इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास Z की वैल्यू आ जाएगी। तो बेटे हमारे पास यहाँ पे मैं इक्वेशन ये वाली चूज़ कर लेता हूँ कि ये वाली इक्वेशन चूज़ करूँगा या ये वाली चूज़ करूँगा, कोई इशू नहीं है। इक्वेशन 2 चूज़ कर रहा हूँ, आयोटा Z प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू W इज इक्वल टू 3 प्लस 3 आयोटा। इसमें पुट कर दूंगा बाय पुटिंग W इज इक्वल टू 3/5 प्लस 4/5 आयोटा। W की जगह बेटे ये पुट कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा आयोटा Z प्लस 3 प्लस आयोटा, और साथ में क्या आ जाएगा, W की जगह बेटे 3/5 प्लस 4/5 आयोटा, और साथ में इक्वल के दूसरी तरफ 3 प्लस 3 आयोटा एज इट इज आ जाएगा। अब मज़ीद इसको सोल्व करते हैं, तो बेटे यहाँ पे देखिएगा हमारे पास आयोटा Z आ गया, प्लस 3 को 3/5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 3 जार 9, और साथ में 5 आ गया, प्लस 3 4 जार 12/5, साथ में आयोटा आ गया। अब बेटे ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3/5 आयोटा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 4/5 आयोटा, और आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्केयर इज इक्वल टू 3 प्लस 3 आयोटा। मज़ीद इसको सोल्व करते हैं तो IZ। अब बेटे यहाँ पे देखिएगा आयोटा वाली वैल्यूज़ को आपस में प्लस कर लेंगे, आयोटा के बगैर वाली को इकट्ठा करूँगा, ये 9/5 आ जाएगा, प्लस
4/5 आयोटा स्केयर की जगह क्या आ जाएगा -1। इन दोनों को बेटे इकट्ठा करूँगा तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 5 ही आ जाएगा और ऊपर वाली वैल्यूज़ वैसे की वैसे क्या हो जाएंगी प्लस। तो 12 आयोटा प्लस 3 आयोटा आ जाएगा। अब बेटे उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 + 3 आयोटा। मज़ीद बेटे सोल्व करते हैं तो आयोटा जी और यहाँ पे आ जाएगा 9 प्लस, यहाँ पे बेटे प्लस आएगा प्लस 9/5 प्लस माइनस -4/5 प्लस 12 आयोटा और 3 आयोटा प्लस होंगे तो 15/5 पर आयोटा साथ में आ जाएगा इज इक्वल टू 3 + 3 आयोटा। मज़ीद बेटे सोल्व करते हैं तो आई जी इक्वल आ गया, इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है बेटे प्लस आएगा यहाँ पे आई जी प्लस, इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम वही आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यूज वैसे की वैसे ही माइनस हो जाएंगी। अब इनकी कटिंग करेंगे 5 1s are 5 3s are, तो यहाँ पे आ जाएगा +3 आयोटा इज इक्वल टू 3 + 3 आयोटा। मज़ीद बेटे सोल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आयोटा जी प्लस 9 में से 4 माइनस करूँगा तो 5/5 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 3 + 3 आयोटा। अब बेटे 5 1s are 5 ये मेरे पास आ गया, यहाँ पे आयोटा जी आ गया प्लस 1 + 3 आयोटा इज इक्वल टू 3 + 3 आयोटा। अब यहाँ पे देखिएगा इसको सोल्व करने का क्या प्रोसीजर है बेटे, ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे प्लस हो रही हैं, इधर जाकर माइनस हो जाएंगी, यहाँ पे रह जाएगा आयोटा जी, क्योंकि जी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटे ये मेरे पास 3 आ गया, ये +1 इधर जाकर क्या हो गया -1, ये मेरे पास +3 आयोटा आ गया, ये +3 आयोटा इधर गया तो क्या हो गया -3 आयोटा। तो बेटे यहाँ पे देखिएगा आयोटा जी इज इक्वल टू 3 में से बेटे 1 माइनस किए तो 2 आ गया और ये 3 आयोटा प्लस का माइनस का कट गया। अब ये आयोटा जी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो जी इज इक्वल टू 2/आयोटा। बेटे आयोटा आ रहा है डिनोमिनेटर में तो इसी आयोटा के साथ क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा, इधर भी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और आयोटा के साथ डिवाइड, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा जी इज इक्वल टू 2 आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा, आयोटा क्या बन जाएगा आयोटा का स्केयर। अब बेटे आयोटा स्केयर की जगह यहाँ पे 2 आयोटा एज इट इज, आयोटा स्केयर की जगह क्या पुट कर दूंगा -1, तो जी इक्वल आ जाएगा -1 से कोई भी वैल्यू डिवाइड हो उसका साइन चेंज हो जाएगा -2 आयोटा। ये मेरे पास जी की वैल्यू आ गई है। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो स्टार्ट में रियल पार्ट 0 कर दें और ये मेरे पास बेटे डब्ल्यू की वैल्यू आ गई है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होगा। अच्छा बेटे क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने कहा हुआ है सोल्व 3 - 4 आयोटा इंटू a + b आयोटा इज इक्वल टू 1 + 0 आयोटा एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। बेटे ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमें a और b की वैल्यू चाहिए। तो पहले इस नंबर को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे पास है यहाँ पे 3 - 4 आयोटा इंटू a + b आयोटा इज इक्वल टू 1 + 0 आयोटा। अब बेटे ये वाला नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा a + b आयोटा इज इक्वल टू 1 + 0 आयोटा को मैं 1 लिख सकता हूँ और यहाँ पे आ जाएगा 3 - 4 आयोटा। बेटे इसी के कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा तो 3 - 4 आयोटा का कॉन्जुगेट है 3 + 4 आयोटा और डिवाइड कर दूंगा इसी के साथ 3 + 4 आयोटा के साथ, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली से। तो बेटे a + b आयोटा इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 3 + 4 आयोटा और नीचे देखिएगा एक मरतबा वैल्यू माइनस में एक मरतबा प्लस में है तो आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू का स्केयर माइनस सेकंड वैल्यू का स्केयर। तो यहाँ पे देखिएगा मेरे पास आ जाएगा a + b आयोटा इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा और बेटे 3 का स्केयर क्या होता है 9 माइनस ये जो स्केयर है ये दोनों का स्केयर हो जाएगा 4 का स्केयर 16 और साथ में आयोटा का स्केयर। तो a + b आयोटा इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 एज इट इज़ आ गया -16 और आयोटा स्केयर की जगह क्या पुट कर देंगे वेल डन बेटे -1 पुट कर देंगे और यहाँ पे आ जाएगा a + b आयोटा इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस प्लस 16 1s are 16 आ गया और यहाँ पे आ जाएगा a + b आयोटा इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 और 16 को प्लस किया तो 25।
बेटे ये 25 डिवाइड हो रहा है तो दोनों के साथ सेपरेटली डिवाइड हो जाएगा, तो a प्लस बी आयोटा इक्वल आ जाएगा 3/25 प्लस 4/25 डिवाइडेड, साथ में क्या आ जाएगा आयोटा। अब बेटे ये 25 3 के साथ भी डिवाइड हो गया और 4 के साथ भी डिवाइड हो गया। अब ये दोनों हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो इनको कंपेयर करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा बाय कंपेयरिंग। जब बेटे इनको कंपेयर करूँगा तो जो रियल नंबर है वो रियल के इक्वल आ जाएगा, तो a किसके इक्वल आ जाएगा 3/25 के इक्वल आ जाएगा, ये मेरे पास a की वैल्यू आ गई। अब बेटे b किसके इक्वल आ जाएगा, b आयोटा इक्वल आ जाएगा 4/25 आयोटा के। बेटे आयोटा के साथ कर जाएगा तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4/25। तो इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। ए बी की वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि फाइंड हो गई है। आगे बेटे स्टार्ट करते हैं इसी रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बेटे क्वेश्चन नंबर 10 में उन्होंने कहा हुआ है सोल्व द इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई। इक्वेशन को सोल्व करना है एक्स और वाई के लिए, मीन्स के एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे आपने क्या करनी है फाइंड। बेटे यहाँ पे इसको सेपरेट ले जाने का फ़ायदा कोई नहीं है क्योंकि दोनों तरफ एक्स वाई वाली वैल्यूज़ मौजूद है, तो इसीलिए मतलब है ना इसको सेपरेट नहीं लेकर जा सकते। तो इसको सोल्व करने का वे क्या है, इधर भी मल्टीप्लाई करवा दें और इधर भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो इसको ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो बेटे 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3x, और बेटे 3 को y आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस 3y आयोटा आ जाएगा। -2 आयोटा को x के साथ करूँगा तो -2x आयोटा आ जाएगा, और -2 आयोटा को y आयोटा के साथ करूँगा तो -2y और साथ में आयोटा स्केयर आ जाएगा, इज इक्वल टू 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा बेटे 2x आ जाएगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2y आयोटा आ जाएगा, साथ में +2 आयोटा और -1। बेटे यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये मेरे पास 3x एज इट इज़ आ गया, ये प्लस का 2x है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x आ जाएगा, और उसके बाद बेटे यहाँ पे प्लस का 3y आयोटा एज इट इज़, और ये -2y आयोटा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +2y आयोटा, और यहाँ पे साथ में क्या आ गया -2x आयोटा, -2y आयोटा स्केयर की जगह क्या आ जाएगा बेटे -1 आ जाएगा। वेल डन। अब बेटे यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ, -1 + 2 आयोटा लिख देता हूँ। ये दोनों वैल्यूज़ को तो मैं इस तरह मूव करवा गया हूँ ना लेफ्ट साइड पे। बेटे 3x में से 2x माइनस किए तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1x आ जाएगा, प्लस 3y आयोटा और 2y आयोटा प्लस होंगे तो 5y आयोटा आ जाएगा, -2x आयोटा और साथ में माइनस माइनस क्या हो जाएंगे +2y, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2y इज इक्वल टू -1 + 2 आयोटा आ गया। अब बेटे आयोटा के बगैर वाली वैल्यूज़ को आपस में इकट्ठा कर लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा x + 2y, ये आयोटा के बगैर वाली वैल्यू आ गई। अब ये आयोटा वाली वैल्यूज़ में से आयोटा कॉमन ले लूँगा तो प्लस एज इट इज़ रहेगा। बेटे आयोटा कॉमन लिया पहली वैल्यू में से तो मेरे पास आ गया 5y, दूसरी वैल्यू में से कॉमन लिया तो -2x आ गया, इज इक्वल टू -1 + 2 आयोटा। अब ये बेटे ये भी मेरे पास रियल पार्ट है आयोटा के बगैर वाला, ये आयोटा वाला इमेजिनरी पार्ट है। रियल और इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर की, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इनको आपस में क्या कर दूंगा कंपेयर कर दूंगा, तो यहाँ पे लिख दूंगा बाय कंपेयरिंग। जब बेटे इनको कंपेयर करूँगा तो x + 2y मतलब जो रियल पार्ट है वो रियल के इक्वल आ जाएगा, x + 2y किसके इक्वल आ जाएगा -1 के, एंड 5y - 2x ये जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी के इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 कर देंगे। अदरवाइज आयोटा साथ में लगाएंगे तो आयोटा लगा के भी सोल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ से बेटे मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो ये +2y है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2y, तो मेरे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा -1 - 2y। ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। और यही वैल्यू x की मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो यहाँ पे लिख दूंगा बाय पुटिंग x इज इक्वल टू -1 - 2y। x की जगह ये वैल्यू पुट करूँगा तो बेटे मेरे पास आ जाएगा 5y - 2 और x की जगह क्या पुट करूँगा -1 - 2y इज इक्वल टू 2 आ गया। मज़ीद बेटे सोल्व करते हैं तो 5y एज इट इज़ आ गया, -2 -1 से मल्टीप्लाई होगा, -+ +2 1s 2 आ गया, और -+ +2 2s
4 और साथ में y आ गया इज इक्वल टू 2 आ गया। बेटे ये 5y और 4y प्लस होंगे तो क्या आ जाएगा 9y, और ये प्लस का 2 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 एज इट इज़ और ये +2 इधर जाकर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब बेटे ये 9y इज इक्वल टू 2 में से 2 माइनस किए 0 आ गया, 9y के साथ बेटे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे न्यूमिनेटर में 0 आ जाए, न्यूमिनेटर में 0 आ जाए तो हमारे पास पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है, तो y की वैल्यू 0 आ गई। यही वैल्यू बेटे इसमें पुट कर दूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे लिखूंगा बाय पुटिंग y इज इक्वल टू 0। तो बेटे y की जगह 0 पुट कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 -2, y की जगह 0 पुट कर दिया तो x इज इक्वल टू -1 -2, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, तो x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई है। x और y की वैल्यूज फाइंड करनी थी। इसी के साथ हमारे पास चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। और बेटे फिर भी किसी किस्म का इशू हो तो लाजमन डिस्कस कीजिएगा, इंशाल्लाह मतलब कि कोशिश करूँगा कि आप लोगों के सारे इशूज़ रिजॉल्व किए जाए। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।